गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जहाँ पे हम लोग बॉडी फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि बॉडी फ्लूइड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फ्लूइड है उसका नाम क्या है, ब्लड। ओके, हम लोगों ने देखा था कि ब्लड जो है वो 3 तरह के सेल से बना हुआ होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम लोगों ने आरबीसी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी। ओके, लिकोसाइट्स, ठीक है। हम लोग देख चुके थे, फिर से देख लेते हैं कि लिकोसाइट्स ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इट इज also known as white blood cell, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, WBC। किसको? तो ये लिकोसाइट्स को। और ये वाइट क्यों होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि WBC जो है वाइट क्यों होता है, जबकि आरबीसी जो है वो रेड होता है, बट ये डब्ल्यूबीसी जो है वो कैसा होता है, वाइट होता है। क्यों? तो हम लोगों ने देखा था कि आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, बट ये डब्ल्यूबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। दे कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। दे कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए इसका कलर जो है वो कैसा होता है, ये कलर जो है वो लेस होता है, वाइट होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड, जबकि आरबीसी जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, बट ये कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड एंड फ्यूअर इन नंबर। अगर कंपेरेटिवली हम लोग देखें किसका, तो आरबीसी से इसका नंबर काफ़ी कम होता है। अप्रॉक्स हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो हम लोगों के ब्लड में मिलता है क्या, तो 6 से 8000 mmQ, 6 से 8000, 6000 से 8000, 6000 to 8000 mmQ। कौन? WBC। ओके, तो ये क्या है, वाइट ब्लड सेल है, क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड है, तो यहाँ पे हम लोग सेल ही बोलेंगे, कॉर्पस्कल्स नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो है कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, और ये न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत कम नंबर में होता है। हम लोग देखे थे वो जो है 5-5.5 मिलियन चला जाता है आरबीसी, बट ये जो है 6 से 8000 ही रहता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं इट्स लाइफ स्पेन इज़ वेरी शॉर्ट, इसका लाइफ स्पेन भी, इट्स लाइफ स्पेन इज वेरी शॉर्ट, इसका लाइफ स्पेन भी जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का जो है लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, आरबीसी का लाइफ 120 डेज तक जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का इतना नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल उसका इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो WBC है ना, ये 2 तरह के सेल से बना हुआ है ना। तो ये आप लोग शायद नोट डाउन कर लिए होंगे अभी तक। ओके, हम लोग देखते हैं और ये लिकोसाइट्स या WBC के बारे में। हम लोग देखते हैं क्या कि ये 2 तरह के सेल से बना हुआ है, WBC। 2 तरह का सेल, कौन कौन सा सेल?
तो एक को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा को बोलते हैं अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट ये कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक को बोलते हैं क्या, ग्रेनुलोसाइट, और एक को बोलते हैं क्या, अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि ग्रेनुलोसाइट जो है ये फर्दर 3 भाग में डिवाइडेड हो जाता है। ये फिर से 3 भाग में डिवाइडेड हो जाता है। सबसे जो पहला सेल है उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल सेल। ठीक है, दूसरा जो है उसका नाम है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स। और तीसरा जो नाम है उसका नाम है इस्नोफिल। इस्नोफिल्स। ये 3 तरह के सेल से बना हुआ होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स सेल से। और हम लोग देखते हैं कि ये जो अग्रेनुलोसाइट है ये 2 तरह के सेल से बना हुआ होता है। एक को बोलते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स, और दूसरे को बोलते हैं क्या, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये 2 तरह के सेल से बना हुआ होता है, एक लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। ठीक है, अब ये ग्रेनुलोसाइट में जो 3 तरह का सेल है इसमें से डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स। आप अगर देखो तो 60 to 65%, 60 to 65% जो है ये डब्ल्यूबीसी में रहता है ना, ऑफ डब्ल्यूबीसी, ऑफ डब्ल्यूबीसी। वहीं बेसोफिल सेल जो है वो कितना होता है, 0.5 से 1% ऑफ डब्ल्यूबीसी, मात्र 0.5 से 1%। वहीं इस्नोफिल जो होता है वो कितना होता है, 2 से 3%। ठीक है, इस्नोफिल कितना होता है, 2 से 3% ऑफ डब्ल्यूबीसी। और लिम्फोसाइट्स जो होता है ये अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारा जो है वो 24-25% चला जाता है, और मोनोसाइट्स जो है 2 से 8% जाता है। मोनोसाइट्स बहुत कम। ओके, तो ये जो है हमारा वो चला जाता है कितना, 24 to 25%, और 6 to 8% जो है आपका ऑफ डब्ल्यूबीसी, और ये हो गया ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये जो है हमारा है ना टोटल जो है वो ब्लड कंपोजिशन है, मतलब इतना % में ये सारा जो है वो मिलता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों जो है वो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। ये न्यूट्रोफिल्स और ये मोनोसाइट्स दोनों का फंक्शन क्या है, एक फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, ये लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग जो है वो हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के बारे में। ओके, हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल। क्या है ये, मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, है ना, जो क्या करेगा, विच डिस्ट्रॉय
जो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा फॉरेन सेल, ठीक है। जो फॉरेन सेल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म कोई जो है वो अगर एंट्री करेगा, फॉरेन सेल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर कोई एंट्री किया, जैसे WBC जो है, जैसे बैक्टीरिया एंटर करता है, उसको ये जो है वो क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है ना। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन सेल एंटरिंग इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो फॉरेन सेल ये सब इंटर करता है, उसको ये क्या करेगा, किल कर देगा। कौन, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। तो ये जो है वो किस नेचर का होता है, ये दोनों जो है मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स जो है, एक आपका क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, एक अग्रेनुलोसाइट है ना, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट किसका, बेसोफिल्स का, ठीक है, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, तो बेसोफिल्स क्या करता है, सिक्रेट हिस्टामाइन। ये क्या करता है, इट सिक्रेट्स हिस्टामाइन, ठीक है, ये सिक्रेट करता है हिस्टामाइन का, हिस्टामाइन, और क्या सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, और क्या सिक्रेट करता है, हेपेरिन, क्या सिक्रेट करता है, हेपेरिन, ETC। ये सब क्या है, ये सब हार्मोन है, सॉरी, ये सब जो है इन्फ्लामेटरी फंक्शन के लिए यूज होने वाला हार्मोन्स या सब्सटेंस है ना, जो क्या करता है, ये तीनों का फंक्शन है, इट इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इट इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी में, जैसे अगर हम लोग देखें कि हम लोगों को फीवर आ गया, ओके, फीवर आ गया, तो हम लोग क्या समझे, फीवर एक इन्फ्लामेशन है हमारे बॉडी में, किसी न किसी बॉडी के किसी न किसी पार्ट में जो है वो सॉरी प्रॉब्लम्स हुआ, ओके, और उसके कारण से जो है वो फीवर आया। तो ये क्या है, एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है ना, हमारे बॉडी के किसी पार्ट में जो है वो क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, और हमको क्या हुआ, उसके बदले जो है इन्फ्लामेशन आया, हमको फीवर आया, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। जैसे ऐसा नहीं है कि जब भी फीवर आए तो हम लोग उसको समझ ले कि हम लोग को मलेरिया हो गया, ऐसा नहीं है ना। फीवर सर्दी आने के बाद है ना भी आ जाता है, अगर बॉडी के किसी पार्ट में हमको चोट लगा है तब भी फीवर आता है। तो फीवर क्या है, एक इन्फ्लामेशन है, वो एक जो है सिम्टम्स है जो बॉडी के प्रॉब्लम्स को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब शो करवाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, इन्फ्लामेशन। तो बेसोफिल्स जो है वो सीक्रेट करता है किसको, सेरोटोनिन को, हेपेरिन को, हिस्टामाइन को, और ये सब क्या देता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देता है, ठीक है, क्या देता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं इस्नोफिल्स, है ना, नेक्स्ट जो है वो क्या है, इस्नोफिल्स। इस्नोफिल्स इस्नोफिल्स, तो इस्नोफिल्स जो है वो क्या करता है, इस्नोफिल्स जो है ये कितना हम लोग देखे थे, 2 से 3%। इट रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करता है, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन, इट रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड क्या करता है, एसोसिएटेड with
एलर्जिक रिएक्शन, एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएट करता है। यानी अगर हम लोगों को कोई एलर्जी होता है तो हम लोग बोलते हैं इस्नोफिलिया बढ़ गया है, ठीक है, तभी ये जो है एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है। एलर्जिक रिएक्शन के साथ ये क्या करता है, एसोसिएट करता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते भी है कि इस्नोफिलिया बढ़ गया है। ये जो है वो क्या करता है, ये रेसिस्ट करता है रिएक्शन को, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकने का भी काम करता है, ठीक है, और उसके साथ एसोसिएट करके रिएक्शन को भी देता है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स आर 2 टाइप। हम लोग देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो है, अब बच गया क्या, आग्रेनुलोसाइट में सब तो हो गया, एक मोनोसाइट्स भी ग्रेनुलोसाइट, आग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट्स को पढ़े, बाकी लिम्फोसाइट्स बचा हुआ है, और इसमें हम लोग इस्नोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स तीनों तो पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि लिम्फोसाइट्स आर 2 टाइप। हम लोग देखते हैं क्या कि लिम्फोसाइट्स जो होता है, लिम्फोसाइट्स, तो हम लोग लिखते हैं क्या, इट इज 2 टाइप, इट इज 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो 2 तरह का होता है ना। पहला जो है उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो है वो है बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये कितने तरह का होता है, 2 तरह का। और ये दोनों जो है वो क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो है उसका भी डेवलपमेंट और ये बी लिम्फोसाइट्स दोनों का डेवलपमेंट बोन मैरो में होता है, ठीक है, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट्स जो है वो बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट्स जो है बोन मैरो में डेवलप तो करता है लेकिन ये मैच्योर होता है थाइमस में, इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है क्या, टी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट और मैच्योर दोनों बोन मैरो में ही होता है। बोन मैरो क्या, तो ब्लड का जहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और आपको पता होगा बोन मैरो जो है वो हमारे बोन के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, यानी कि पूरा हम लोग WBC के बारे में देख लिए, ठीक है, और लिख भी लिए होंगे आप लोग। ये इम्यून सेल के बारे में हम लोग जो है वो क्लास 12th में इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12th में हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में पूरा। तो चलिए अभी हम लोग देख लिए कि ये जो है वो क्या है, तो एक तरह से वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में हुआ, तो टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, इस्नोफिलिया, सब कुछ का फॉर्मेशन बोन मैरो से ही होता है, बोन के बीच से होता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का नाम टी लिम्फोसाइट इसलिए पड़ा क्योंकि उसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है, ठीक है। थाइमस एक टेम्प्रोरी इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, बचपन में होता है, बाद में खत्म। अब जो है हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाक्रियोसाइट्स,
it produce from क्रायोसाइट्स। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मेगा क्रायोसाइट से। ठीक है, और ये मेगा क्रायोसाइट्स क्या है? अगर ये पूछा जाए मेगा क्रायोसाइट्स के बारे में तो हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ बोन मेरो। क्या है ये? स्पेशल टाइप ऑफ बोन मेरो। स्पेशल टाइप ऑफ बोन मेरो। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ बोन मेरो है जिसका नाम क्या है? क्रायोसाइट्स। और ये जो है प्रोड्यूस करता है किसको? तो प्लेटलेट्स को, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। और इसको प्रोड्यूस करता है कौन? मेगा क्रायोसाइट्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स जो होता है या थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है, इसका ब्लड नॉर्मली कंटेन ब्लड नॉर्मली कंटेन्स कितना है? तो हम लोग देखते हैं कि लगभग जो है वो 1.5 लाख है ना, 150,000 टू 350,000। ठीक है, 150,000 टू 350,000 प्लेटलेट्स MMQ। ठीक है, इतना प्लेटलेट्स जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है वो डेवलप करता है बोन मेरो से ही। हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट्स कैन रिलीज, ये जो है वो प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को जानते हो। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करता है ना। वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मोस्ट ऑफ इसमें मोस्ट ऑफ जो है विच आर इन्वॉल्व इन coagulation, most of which are involved in coagulation of blood। ठीक है, most of which are involved in coagulation of blood। ठीक है, यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? ये थ्रोम्बोसाइट। अगर इसका पूछा भी जाए कि ये प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द। अगर ये जो है हम लोग देखें कि अगर ये प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, अगर इसका नंबर जो है वो कम हो जाए तो क्या होगा? अगर प्लेटलेट्स का नंबर ये नहीं रहे हमारे ब्लड में तो क्या होगा? तब जो है वो एक्सेस ब्लड कोगुलेशन ढंग से नहीं हो पाएगा और थोड़ा सा भी इंजरी होने के बाद हम लोगों के बॉडी से एक्सेस ब्लीडिंग होने की चांसेस हो जाएगी। ठीक है, तो वही हम लोग देखते हैं कि रिडक्शन इन देयर नंबर इन प्लेटलेट्स नंबर, अगर प्लेटलेट्स के नंबर में जो है वो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? कैन लीड
टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ये क्या लीड करेगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर, है ना, विच लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, विच लीड्स टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। ठीक है, जो लीड करेगा एक्सेसिव ब्लड लॉस को, है ना, एक्सेस ब्लड लॉस जो है वो करवाएगा। और एक्सेस ब्लड लॉस क्यों? क्योंकि ब्लड ही क्लॉट नहीं करेगा, और ब्लड जब क्लॉट नहीं करेगा तो ब्लड लॉस करेगा ही करेगा, और ब्लड लॉस करेगा तो डेथ भी हो सकता है ना। एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी ऑफ द ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। या इंजर्ड पार्ट। तो देखिए प्लेटलेट्स क्या है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग जो है ये इसका ऑरिजिन देखें मेगा क्रियोटाइप्स, और ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में ही WBC RBC प्लेटलेट सबका फॉर्मेशन होता है। इसका जो नॉर्मल काउंट है वो 150,000 टू 3,50,000 तक जाता है। और हम लोग देखते हैं क्या कि प्लेटलेट्स जो है वो रिलीज करता है वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम लोग देखेंगे अभी, तो प्लेटलेट फैक्टर 3 जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, वो सिक्रेट करता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से। अगर प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है ब्लड को क्लॉट करना। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए ब्लड के बारे में, ब्लड के सेल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलिए तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है? हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जितने भी है सब में जो है वो ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं है। मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो किसी का बी, तो किसी का AB, तो किसी का O, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप मिलता है। इसी ब्लड ग्रुप के बारे में, इसी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, है ना, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कार्ल लैंडस्टेनर, है ना, ब्लड ग्रुप। तो इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, किसने रिपोर्ट किया था? तो हम लोग बोलते हैं कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर। लैंडस्टेनर ने जो है वो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। किसको? मतलब रिपोर्ट किया था, किसको? ब्लड ग्रुप, कि सारे ह्यूमन में एक जैसा ब्लड नहीं होता है, सब में ब्लड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस चीज़ को बताया था किसने? लैंडस्टेनर ने। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो है वो 3 तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में बताता है। ही डिस्कवर 3 ब्लड ग्रुप्स, ही डिस्कवर 3 ब्लड ग्रुप। उन्होंने जो है वो 3 ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। डाइट एज, कौन कौन सा? A, B एंड O। ठीक है, ये 3 ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर करने वाले कौन हैं? तो लैंडस्टेनर। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्या कि AB, एक और जो ब्लड ग्रुप है, कौन सा? AB, है ना, AB ब्लड ग्रुप, AB। तो AB ब्लड ग्रुप बाद में डिस्कवर हुआ था। AB ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय, है ना, AB ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था इसको? तो इसको डिस्कवर करने वाले थे डी कैस्टेलो। डी
टेलो एंड अस्टेनिन इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया किसको? AB ब्लड ग्रुप को। तो अभी हम लोग अगर देखें ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का हो गया, तो ब्लड ग्रुप हो गया AB एंड O, ठीक है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ गया? AB, A B एंड O, 3 तरह का जो है ये ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो ये 3 कार्ल लैंडस्टीनर और एक डी कैस्टेलो स्टेनिन ने। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग फर्दर ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कवर करेंगे कि किसके कारण से ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। तो आज के लेक्चर के इतना ही। थैंक यू।